जीवन में बुद्धि, वाणी, भाग्य, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिक ये सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कई बार आपको कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती हो, या जब आपको कुछ कहना है और आप उसे उस समय अच्छी तरह से नहीं कह पाते और बाद में आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। या फिर कभी आपको निर्णय लेने में कभी ऐसा लगा हो कि ये निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था, इसकी जगह मुझे वैसा निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन जब तक आप ये सोचें तब तक बहुत देर हो गई हो। या फिर बिजनेस के अंदर आपको कई बार ऐसा लगा हो कि आपको डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटेजी में या बिजनेस प्लानिंग के अंदर इशू आ रहे हो और आपसे गलत बिजनेस प्लानिंग हो गई या गलत स्ट्रेटेजी हो गई और उसके कारण से आपको कुछ नुकसान सहन करना पड़ा और बाद में आपको यह रियलाइज़ हुआ हो कि अगर मैंने इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाया होता या बिजनेस प्लानिंग किया होता तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होता। इन सब चीज़ों के कारण हमारा कॉन्फिडेंस बार बार प्रभावित होता रहता है। देखिए, अभी जीवन में हमारे लिए कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें से भाग्य भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो भाग्य अगर हमारा साथ देता है तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, और अगर भाग्य साथ नहीं देता तो हम कितनी भी कई बार परिश्रम करें लेकिन हम उस मुकाम को, उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है? क्यों ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि, हमारा भाग्य, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर, लॉजिक हमारा साथ नहीं देता? इसका अगर ज्योतिष आधार पर विश्लेषण करें तो इसका सबसे मुख्य कारण हमारी कुंडली में बैठे हुए बुध ग्रह की है। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो 100% आपको ये समस्या अपने पूरे जीवन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण को और करें तो हमको पता लगेगा कि बुध ग्रह के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर बुध ग्रह कमज़ोर है। देखिए, बुध ग्रह आपके सेकंड हाउस, जो कि आपकी वाणी और पैसे का होता है, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। थर्ड हाउस जो आपके कम्युनिकेशन का और करेज का है, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। सिक्स हाउस में आपकी कंपटीशन या आपकी स्टडीज़, आपकी शिक्षा का घर है, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। 10th हाउस जो कि आपके कैरियर और बिजनेस का होता है, उसके ऊपर प्रभाव आ सकता है। और 8th हाउस जो कि आपके भाग्य है, उस पर भी आप पर प्रभाव आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपकी वाणी पर, आपके पैसे पर, आपके कम्युनिकेशन पर, आपके कैरियर पर, आपके कंपटीशन में जीतने की शक्ति पर, आपकी स्टडीज़ पर और आपके भाग्य पर इसका प्रभाव हो सकता है। क्या करना चाहिए? देखिए, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए और उनसे खूब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई उपाय हैं। उसमें से एक गणपति जी की प्रार्थना या गणपति जी की सेवा तो है ही सही, लेकिन आज का दिन और नवरात्रि का ये पवित्र चौथा दिन जो माँ कुष्मांडा को समर्पित है, उस दिन आपको एक महा उपाय करना चाहिए। केवल एक मंत्र, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, इसका 11 बार, 21 बार, 24 बार, 51 बार, 108 बार या इससे ज़्यादा जितना आपसे हो सके। केवल आज के दिन ही नहीं, जीवन में कभी भी आपको इस प्रकार की अगर समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि माँ कुष्मांडा को याद करें, माँ के इस रूप को याद करें, भगवती को याद करें और इस मंत्र का जाप करें। आपको ज़रूर 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 से इसमें सफलता मिलेगी और आपके उनके विशेष आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। अंत में मैं माँ कुष्मांडा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर उनकी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, आपको गोद में बिठा के रहें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर, आपका लॉजिक, आपकी बुद्धि को तीव्र करें, आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति दें, आपके करियर में उन्नति दें और आपकी शिक्षा में आपको पूर्ण सफलता प्रदान करें, आपको जीवन में क्लैरिटी दे, कन्फ्यूज़न से आपको मुक्त करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं कहता हूँ, आप भी कहें, जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी,
हर हर महादेव शंभु।